अस्सलाम वालेकुम जी मेरे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो मेरे भाई? आज हम वीडियो बनाने लगे थे पर पटाई के ऊपर। वैसे तो मैं इस वीडियो को बनाना इतना लाजम भी नहीं समझ रहा था, लेकिन एक दो भाइयों ने इस तरह वीडियो बनाई है कि ये पर पटाई करने से कबूतरों को तकलीफ़ वगैरह नहीं होती, इसलिए आज हम इनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, बल्कि 70-80% तो लोग जानते ही हैं। तो ये जो है ना, आप आराम से पर पटाई करें, ठीक है ना। ये कोई इतनी जल्दी के अंदर जो है ना, आप पर पटाई ना करें। और दूसरे नंबर पे ये आप देख लें, ये आप इस तरह आराम से पटाई करें, क्योंकि तकलीफ़ तो होती है इस परिंदे को। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि कुछ भाइयों ने वीडियो बनाई हुई थी पर पटाई के ऊपर कि कबूतरों को जो है ना तकलीफ़ नहीं होती। ये गोशत का लोथड़ा जिसके अंदर ये पार रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आराम के साथ ये पटाई करें। तो पटाई करने के बाद ये बाहर वाले जो 10 पर आपने खींच लिए, खींचने के बाद इस तरह आप तकरीबन 1 लीटर पानी ले लें। 1 लीटर पानी के अंदर आप 2 ढक्कन जो है ना पैनाडोल जो सिरप है उसके डाल लें, ये इस तरह से ये। और दूसरे नंबर पे मेरे भाई, जो दुम के पार हैं ये ज़रूरी नहीं है सारे खींचे आप, जो पार गंदे हैं ना वो वाले आप खींच लें इनके, ठीक है ना। ये बीच में देख लें आप, जो उनसे पार गंदे हैं वो आप खींच दें, पुराने हैं। अगर साफ़ सुथरी दुम में है तो दुम का एक भी पार खींचने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लें, ये कोई रस्म नहीं है जिसे पूरा करना है कि सारे पार दुम के भी खींच दें, ठीक है। हमारे पास कुछ कबूतर हैं जिनके पार हम नहीं भी खींचते, जैसे वो पट्ठियाँ पट्ठे होते हैं, उनके पार बिल्कुल नए होते हैं, 10 साफ़ होते, जो पट्ठियाँ पट्ठे 10 साफ़ होते हैं ना, तो उनके पार बिल्कुल न्यू होते हैं, वो हम पार खींचते नहीं हैं। तो इसके बाद आपने करना ये है कि आप पैनाडोल सिरप ले लें, ये पैनाडोल सिरप ले लें। ये 1 से 1.5 लीटर ये पानी ले लें, तकरीबन 1 लीटर पानी ले लें। उसके अंदर आप सिर्फ ये ना 2 ढक्कन डाल दें। ये मेरे भाई आप सिर्फ पैनाडोल सिरप के ना 2 ढक्कन डाल लें 1 लीटर पानी के अंदर, और पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए। ये इस तरह से आप सिर्फ 2 ढक्कन डाल लें। ये हल कर लें आप अच्छी तरह से। हल करने के बाद तकरीबन 10 सीसी जो है ना, आप जिस कबूतर के पर खींचे उसे दे दें। और इसके अलावा आप ये करेंगे, जिन कबूतरों को पर खींचने हैं ना, उनको आप पहले दाना डाल लें। अगर उन्होंने दाना खाया होगा उसके बाद आप पर खींचोगे, अगर वो उस दिन दाना नहीं भी खाएंगे तो कोई इतना उनके लिए मसला मसाइल नहीं बनेगा। वो तकलीफ़ तो इनको होती है। बहुत सारे भाइयों ने, मैंने वीडियो बनाना बहरहाल इनकी लाजम नहीं समझी थी, लेकिन कुछ भाइयों ने वीडियो बनाई है जी पर खींचे तो कबूतरों को तकलीफ़ नहीं होती, ये वो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो तकलीफ़ तो इस परिंदे को होती है, बात वो करनी चाहिए जिससे इंसानी अक्ल भी तस्लीम करे। ये इस तरह से आप जो है ना 10 सीसी पानी दे दें और दे के उसे छोड़ दें। ये मेरे भाई सिरप देने का मतलब सिर्फ यही है कि इनको जो है ना तकलीफ़ वगैरह ना हो, बुखार ना हो। आपने देखा होगा कि अक्सर पर पटाई के दौरान जो है ना कबूतर बीमार हो जाते हैं, उसकी वजूहात ही यही है कि जो तकलीफ़ के बाद जो हम इनको इस तरह पानी वगैरह सिरप वगैरह नहीं देते, कबूतरों को बुखार हो जाता है, और बुखार की जगह हम दूसरी अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं, उससे परिंदे अक्सर मर जाते हैं। तो छोटी सी ये एहतियाती तदाबीर है, आसान सा काम है। तो इस तरह से आप पर पटाई करें तो इंशाल्लाह ताला आपके कबूतर जो है ना पर पटाई के दरमियान बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। ये मेरे भाई आप देख लें, ये पार से ये पट्ठा है, इसके पार ये खुद 10 साफ़ हुआ है इस तरह से। जिनके पार इस तरह से हों, बिल्कुल क्लीन हो,
ये देख रहे होंगे आप पर, ये बिल्कुल साफ पर है, ठीक है ना, बिल्कुल न्यू पर है, साफ पर है, यंग पट्ठा है। ये देख लें, इसने पर खुद निकाले हैं। तो ये इसको जो है ना, खैर जा, ये देख लें, ये पट्ठा है, इसके पर बिल्कुल न्यू है, साफ है, दस साफ हुआ है। तो इसको पर पटाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये दुम भी देख लें आप, माशाल्लाह ये बिल्कुल साफ़ है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ भाई जो समझते हैं कि जी ना पर पटाई करना है तो सारे कबूतरों को करना है और पट्ठी पट्ठोंगे उनको आप पटाई ना दें, और बड़े कबूतर हैं तो उनको पटाई दे दें। और इसके अलावा मेरे भाई, ये आप इस तरह की कुंडियाँ वगैरह ना इस्तेमाल करें। जिन कबूतरों को आपने पर पटाई दे दी है, कुंडियाँ ना इस्तेमाल करें, बल्कि छोटी कनालियाँ होती हैं ना जो इतने इतने साइज़ के अंदर, जिसके ऊपर कबूतर आराम से चढ़ जाएं या बाहर खड़े होकर पानी पी लें, तो उनके लिए कोई मसला ना बने, उनके पर आ रहे हों तो पर वगैरह ख़राब ना हो। तो खुड्डे के अंदर आप जो है ना कबूतरों के हिसाब से ईंटें लगा लें जिनके ऊपर कबूतर आपके खड़े हो जाए जाके, या छोटी नीचे आप खुड्डे के अंदर फटियाँ लगा रहे, क्योंकि सर्दियों के दिन है, अगर ईंटों फर्श वगैरह नीचे जो होते हैं ठंडे, कबूतरों को सर्दी बहुत ज़्यादा चढ़ती है। तो अगर आप फटियाँ वगैरह लगा लेंगे तो आपके कबूतर जो है ना ज़्यादा तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि उनके साथ कोई मसला मसाइल नहीं बनेगा। इसके आज की वीडियो मुकम्मल हो गई है। इसके अलावा हमारा पिजन टाइम बायोमैर के नाम से चैनल है, तो आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। बना ये मेरे भाई आप देख लें, इस तरह से खुड्डों के अंदर आप पराली वगैरह बिछा लें, ठीक है ना। और जिस तरह ये हमने फट्टी लगाई है, अभी तो लगाने लगे थे सेटअप पे ना फट्टियाँ वगैरह हम लगाने लगे थे। ये अभी एक फट्टी रखी है, इसी तरह से हम काफ़ी फट्टियाँ लगाएंगे। ये मेरे भाई आप देख लें, ये यहाँ पे ऊपर फट्टियाँ वगैरह लगी हुई थी, ये हमने यहाँ से उखाड़ ली हैं, अब नीचे लगाने लगे हैं। तो इस तरह नीचे फट्टियाँ लगाएंगे तो कबूतर जो है ना बड़ी आसानी से जो है ना यहाँ पे रह सकेंगे, उनके लिए कोई मसला मसाइल भी पैदा नहीं होगा। जो जिस तरह सर्दी है ना, नीचे से उनके पाँव को सर्दी वगैरह नहीं चढ़ेगी। तो बस बताने का मकसद यही है, जिन भाइयों को नहीं पता उनके इल्म में आ जाए ये बात। तो आसान सा फार्मूला है, इसके अंदर कोई मुश्किल तो नहीं है। तो आज की वीडियो मुकम्मल हो गई है। तो आप भाई, इसके अलावा हमारा पहले भी मैं बता चुका हूँ, पिजन टाइम बायोमैर के नाम से चैनल है। सब भाई इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया।